ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने प्रहलाद जी के द्वारा की गई स्तुति का श्रवण किया था। आज की कथा में हम श्री नामदेव जी का प्रसंग जानेंगे। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठलनाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। उनके पिताजी को एक बार बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम भी नामदेव को सौंपते गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा, विट्ठलनाथ जी हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, श्री विट्ठलनाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्मा की बात बताते हैं, जीव ब्रह्मा है, जीव चाहे ब्रह्मा रूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो यह प्रभु की दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपना कर ब्रह्मा रूप बनावेंगे, तब तक तो वह दास ही है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव से मिश्रित ही हैं। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे, प्रातः काल में जल्दी जागकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना, प्रार्थना करके उन्हें जगाना, किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णवों के हृदय में प्रेम भाव जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरो। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना कि आप आज कौन सा पीतांबर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को तो जो आनंद समाधि से मिलता है, वही आनंद भक्त को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आंखों से ही समाधि से आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम, प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर ही वह बोलेगा। जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विट्ठलनाथ जी तो बड़े लजीले हैं, बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता ना हो, फिर भी वे भोग ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया तो मेरा क्यों नहीं करोगे। मैं अधम तो हूँ, किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वैश्या के साथ रहता था, मैंने वैसे तो कुछ किया नहीं है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे। स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बालकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों को सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में ही भक्ति से संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ जी दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। तो बनाया बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद ही नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को तो अल्प माने वह जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आ जाती है।
प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का भाव चेतन को भी जड़ बना सकता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विठलनाथ को दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए, कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ, यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था कि विठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़मूर्ति भी चेतनमयी हो गई। नामदेव के प्रेम से विठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विठलनाथ का कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप ही सारा का सारा दूध पी जाओगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? यह सुनकर विठलनाथ जी ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बना। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं होती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का, पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतनमय बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलते पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार उपकार की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो आज तेरे ऋण से ही मुक्त हुआ हूँ। शायद तू यह बात भूल गई है, किंतु मुझे तो याद है एक बार मेरी उंगली से रक्त की धार बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने निकल पड़ी थी। तब तूने तो अपना ही वस्त्र फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। उस पट्टी में 999 धागे थे, तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपनी बहन को 999 साड़ियाँ दूंगा। वह देकर आज मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बढ़ाकर देते हैं। परमात्मा निजला परिपूर्ण है, अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना बढ़ा करके वापस कर देते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण को ब्याज के साथ वापस कर देते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मादि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जो जगत के लिए कंटक के समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का भी कोई भय नहीं है। मुझे तो इस संसार का ही भय है। हे दीन बंधु, मुझे तो मात्र इस असहाय और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पाशों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में है। हे नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे? आप ही सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही सभी के परमाराध्य हैं। आपकी लीला कथा का ज्ञान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया।
मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आंखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगोपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायुष्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय, भोग्य वस्तु, ये ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ, भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। हे बैकुंठनाथ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हुई है। वह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। वह काम वासना के लिए ही आतुर रहता है। वह हर्ष, शोक, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वह कामातुर है, भयत्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो कि कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूं? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटा, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम के जप के बिना सुधरता नहीं है। पहला तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरे दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखते हैं। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं पात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया है। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती। ये मुझे नचाती रहती हैं। वे हमेशा अतृप्त ही रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होती। भोग से ही यदि तृप्ति हो सकती तो यह जीव तो कई जन्मों में भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से ही हो सकती है। यह जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं कि जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है कि जब मन निर्विषय बनता है और इंद्रियां आत्मस्वरूप में लीन हो जाती हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य यह जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आंखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते। उन्हें रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। इस पर सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति से मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली यह जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेंद्रिय विषय भोग के लिए, सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई पत्नियों वाले किसी पुरुष की सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हों। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था। वहां उसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी साहब के केस पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी तो दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़कर नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी न रोक सका और वहां हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की, मुझे चाहे जो दंड दीजिए, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब जैसा दंड न देना। यह कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं हैं, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति परमात्मा ही हैं। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है
भोगोपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने इन संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने संसार में विषयों को ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर भी अमृत सा लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फंस जाती हैं। नाथ, मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत को सुंदर बनाया है तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आँख ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को बस में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सयानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोगोपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं। जीवों को सुखी करने के हेतु मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों और विषयों का भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को यह ना भूलना चाहिए कि संसार निर्माता भगवान है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूंगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को तो कैसे सुधार सकेगा? एक बार अकबर की पुत्री के पांव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित करा दो, कि जिससे भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा न चुभ सके। बीरबल सिर खुजाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दे। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पांव ही क्यों न चमड़े से ढक दिए जाएं, और बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहना दिए। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पांव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग से मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं कर सकता, अतः दुखी होता है। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी किल्लत थी। अन्नदान से भी जलदान श्रेष्ठ कहा गया है, अतः किसी सेठ ने 15-20 रुपए की लागत से जनता के हित के लिए कुआं बनवाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता कोई लड़का कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गया, अतः दुख में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि आपने कुआं बनवाया ही ना होता तो उनके लड़के की जान नहीं जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने का कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया वह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठ का क्या दोष? यह संसार भी एक कुआं ही है, किंतु किसी को डुबा देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषयों में मन न फंसने पाए, इसके लिए हम क्या करें? नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं।
उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये दो अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। जब भी मन में विषय के पाप का प्रवेश हो तब कथामृत और नामामृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य को विषय सता ना सके, इसी हेतु से मैंने ये दो अमृत बनाए हैं। उसका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का भी क्षय होता है। किंतु कथामृत स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है। पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र जी मृत्यु भक्षक के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को यह सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल हैं। ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली हैं। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र जी ने यह सारी लीला इस हेतु रची कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में तल्लीन करने के हेतु जन्म लिया था। लीला कथा मोक्ष दाता है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मरने के पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन ही यह है कि मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियां इसी तरह तो सभी लीलाओं का स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्मा और नाद ब्रह्मा एक होते हैं तब पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नामामृत कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है? श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाएं, श्री रामा जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम राम में विश्व सारा सुहाए। मीराबाई ने भी कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मीराबाई ने भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा ही नाम सब कुछ है। ये दो अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं। ये दो अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथामृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए तब तब इन दो अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल में मनुष्य भोगी है, अतः यदि वह योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामामृत और कथामृत ही सरल उपाय हैं। कथामृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी या भ्रमरूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने दो अमृत बताए हैं, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत हैं, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अच्छे पापी को कृष्ण कीर्तन में भी आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। विवाह मृत्यु और भोजन में बदली नहीं चल सकता है, फिर तो भजन में कैसे चल सकता है? विवाह मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गौ इंद्रियां और कुल समुदाय। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद कहते हैं, नाथ
मैं जानता हूँ कि नामामृत और कथामृत का पान मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन को जगत ब्रह्ममय दृष्टि गोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आश्रय नहीं लेना है। सोचिए, क्या प्रहलाद का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे थे। वे हमारे मन की कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृत ही दिखाई देता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु भ्रम रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए कोई और मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से यह मन सुधर सकता है। जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी होने के बाद भी दृष्टि वहां नहीं जाती है और रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयोपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि वह कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि से आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसकी सारी संपत्ति का नाश करते हैं। भगवत कृपा का फल धन नहीं है। धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं, दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लगता है। संसार में पाप है, ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं, अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। यह संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दांत खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दांत बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदायी हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निसंदेह दुख के कारण हैं। वे आदि और अंतयुक्त अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूं। प्रहलाद बोले, मैं वहां अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूं। मैं अकेला मुक्ति नहीं पाना चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। मात्र स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप साधन भजन जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाएं और एकांत में बैठकर तप ध्यान करते रहें। वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु स्वार्थी ही है।
आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम प्रहलाद जी की स्तुति की समाप्ति और प्रभु प्राप्ति के 6 साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।